तशरीफ जिसे दम हबीबे खुदा बदिल दिल की फिजा मौजज़ा मौजज़ा बदिल दिल की। हमारे इस मुशायरे की फहरिस्त में वो शोराए किराम सरे फहरिस्त है मेरे दोस्तों, जो हिंदुस्तान भर के मुशायरे में कहीं भी एक शायर इसमें से चला जाए तो मुशायरे की कामयाबी की मुज़म्मिल हयात जैसे लोग चले जाएं तो मुशायरे की कामयाबी की जमानत हुआ करते हैं। हमारे फहरिस्त में वो हिंदुस्तान का एक मशहूर नाम जो हिंदुस्तान भर के मुशायरे के साथ साथ बाहर मुल्कों में जिनका कलाम दादो तहसीन हासिल कर रहा है वो नाम है जनाब दिल खैराबादी, जो हमारे आपके ख्यालात का कदम का बोसा देंगे सरजमीन जहानागंज के अंदर। इसी तरीके से अल्लामा शिबली अलैहिर्रहमा की सरजमीन का एक ऐसा चमकता सितारा जिसने पूरे हिंदुस्तान में यह ऐलान कर दिया कि सितारा बन के हम निकले, चमक दुनिया ने देखी है, नुमाया क्यों नहीं होगी ये आजमगढ़ की मिट्टी है। दोस्तों उस तैयार का वो शायर जनाब असाद आज़मी जो चंद मिनटों के हमारे दरमियान चमकेगा और आप अपने आंखों से उसका दीदार करेंगे, अपनी आंखों से मेरे दोस्तों, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं। दोस्तों मैं जलालपुर की अदबी सरजमीन पे ये इसलिए जाना चाहता हूं कि एक ऐसे शख्सियत के मंसूब वो तैयार है मेरे दोस्तों कि जनाब अनवर जलालपुरी इस वक्त पूरी उर्दू दुनिया जिनका जो है इस्तेकबाल बड़े खूबसूरती के साथ कर रही थी, लेकिन आज हमारे दरमियान वो मौजूद नहीं है। दोस्तों शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है मर जाना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए जो है सब्र यही हमारे लिए जो है खुशी, हमारे लिए खुशबख्ती की बात है। उस दयार से उस अदबी सरजमीन से एक बहुत ही मजबूत और खूबसूरत शायर जनाब संदल जलालपुरी हमारे दरमियान मौजूद है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से बिहार की वो अदबी सरजमीन जहां से उठ करके पूरे हिंदुस्तान में अपने दयार का नाम रोशन किया है मेरे दोस्तों, वो नाम है जनाबे मुज़म्मिल हयात सीतामढ़ी जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से आपको मैं ये बता दूं कि रामपुर की वो सरजमीन जहां का एक ऐसा शायर जो इस वक्त जो है नातिया मुशायरे की महफिल की जरूरत बन चुका है, वो नाम है वसीम रामपुरी का, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं। शारी की नामी सराय मीर की वो सरजमीन जो आप हमारा जिला और आपका जिला दोनों लगा हुआ है, जब हम दोनों जिले को मिलकर के इत्तेहाद का पैगाम देते हैं तो उसमें एक जो है ऐसा चमकता सितारा एक गुलाब खिलता है जिसका नाम है शारी की नामी, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाला है। दोस्तों मैं लखनऊ की अदबी सरजमीन पे जब पहुंचता हूं तो मैं ये कहना पड़ता है मुझे कि वो लखनऊ की अदबी सरजमीन अदबी लखनऊ की वो सरजमीन जहां से लगा हुआ एक सुल्तानपुर का एक ऐसा जिला मेरे दोस्तों जहां से तशरीफ लाने वाला एक बेबाक शायर जो बड़ी खूबसूरती के साथ इश्क़ रसूल में मचल के नात पड़ता है, वो हमारे दरमियान तारिक हाशिम सुल्तानपुरी की शक्ल में मौजूद है। इसी तरीके से आपके दयार का वो कम उम्र का नौजवान वो जो बड़ी कम उम्री के जमाने में इस वक्त एक बड़े शायर की शक्ल में बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, अगर आपने थोड़ा सा और नवाज दिया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो आपके दयार का नाम रोशन करेगा। वो नाम है जनाब जाहिद जहानागंजी जो हमारे दरमियान मौजूद है। और एक नया लहजा जो बीच में कुछ जो है गायबाना तौर पर दिख रहे थे, लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया के हवाले से मैंने उसकी मुलाकात की और मैंने देखा कि बड़ी बेबाकी के साथ जहानागंज की सरजमीन की तर्जमानी उसी अंदाज में फिर करने लगा जो शुरू जमाने में कर रहा था। वो नाम है जनाब चांद जहानागंजी का, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं। धड़कन जहानागंजी एक खूबसूरत आवाज का मालिक, आपके दयार का एक जो है खूबसूरत शायर है, वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों आपने अगर नवाज दिया अपने शायरों को तो हिंदुस्तान में आपका नाम तो रोशन करके रहेंगे। हमारे दरमियान फहरिस्त में जनाब दिलबर जहानागंजी मौजूद हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि जब वो भी माइक पर आए तो आप उसे बेपनाह दुआओं से नवाजें। आइए हजरात गिरामी, अब मैं इस महफिल का बाकायदा आगाज करना चाहता हूं और अराकीन कमेटी, लेकिन एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर अराकीन कमेटी का मैं नाम ना लूं जिनकी वजह से मुशायरा वजूद
वजूद में आया। दोस्तों मेरे लिए बड़ी कमजरफी की बात होगी, इसमें अरकान कमेटी फुज़ैल अहमद, शोएब अख्तर, हाफिज नजर आलम, अब्दुल्ला अंसारी, कलीम आजमी, नदीम आजमी, परवेज आलम, सैफ आलम, शाह आलम, अहमद नूर, तुफैल अहमद, मोहम्मद हंजला, ये वो तमाम के तमाम वो अदब नवाज है मेरे दोस्तों कि ऐसे दौर के अंदर नबी की महफिल सजा रहे हैं जब नौजवान का दिलो दिमाग दूसरी महफिलों में मुंतकिल हो रहा है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो अरकान कमेटी जिन्होंने इतना खूबसूरत मुशायरा आपको दिया। यकीनन ये तारीख साज मुशायरा, ये कामयाब तरीन मुशायरा जो आपके समातों के हवाले होने जा रहा है। हजरात गिरामी, आइए अब जरा मचल के सुभान अल्लाह कह दीजिए। मजमे का काफी होना ज्यादा नहीं जो है बड़ी बात नहीं है, लेकिन अकीदत और मोहब्बत की छलनी में छान कर अकीदत के साथ अकीदत के पैमाने पे रख के सुन लेना, ये हमारे लिए बड़ी बात है। जो लोग बैठे हुए हैं अब जरा इनकी मैं दाद मांगता हूं और सुभान अल्लाह की सदाओं में यहां से एक माहौल दीजिए सुभान अल्लाह कह करके कि नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं। कह दीजिए धीरे से सुभान अल्लाह और धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। यानी उर्दू अच्छी तरीके से समझ के मैं कह रहा हूं धीरे से कह दीजिए तो ये और धीरे से कह रहे हैं। मेरा मतलब ये है जरा बुलंद आवाज से एक मतलब मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, देखिए मजमा बेदार होगा इंशाअल्लाह। कि नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। अरे नबी के मानने वाले करोड़ों हैं जमाने में, यहाँ वाले मगर अपनी अलग पहचान रखते हैं, यहाँ वाले मगर अपनी अलग पहचान रखते हैं। दोस्तों राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन आशिक रसूल क्या कहता है कि नबी के नाम लेवा हैं, नबी पर जान दे देंगे। अरे नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। आफ्ताब साहब, ये सच है कि मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, मोहब्बतों का यही इम्तिहान देते हैं रसूले पाक पे जो अपनी जान देते हैं। और पहुंच के मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है कि बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं, बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं। आइए हजरात गिरामी, बिला तमहीद मैं आपके दयार के एक खूबसूरत लबो लहजे के बेहतरीन शायर जनाब मुअज्जम जहानागंजी से गुजारिश कर रहा हूँ कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि इस गुलशन का कारोबार चले। मुअज्जम जहानागंजी मेरी आंखों के सामने एक नया नाम कि सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख। कह दीजिए बेशक सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख। अरे पानी जरूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख, और फिरौन वक्त भी न मिटा पाएगा तुम्हें, पागल रसूल पाक का दामन पकड़ के देख। मुअज्जम जहानागंजी डायस पे बैठे शोहरा इकराम, उलमा इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नाते पाक के चार मिसरे हाजिर करता हूँ। दिलबर जहानागंजवी साहब, अकमल अदीब भाई, तमाम लोगों के हवाले से ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। एक बार मचल के कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ, शेर सुने। तसव्वुर में तैबा, तसव्वुर में तैबा, क्या बात है भाई, शेर सुने। तसव्वुर में तैबा नजर आ रहा है। अफरोज चचा शेर सुने। तसव्वुर में तैबा नजर आ रहा है, तसव्वुर में तैबा नजर आ रहा है। रसूले दो आलम में का घर आ रहा है, रसूले दो आलम में का घर आ रहा है। अजब मोजज़ा है, अजब मोजज़ा है मेरे मुस्तफा का,
सजर आ अरे वाह 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 रहा वाह, है। सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह पे वाह, 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 ओने के सजर आ रहा के बुलाने पे सजर आ रहा है। तसौर में तैबा नजर आ रहा है। रसूले दो आलम में का घर आ रहा है। अजब मोजज़ा है, अजब मोजज़ा है मेरे मुस्तफा का, बुलाने पे ओने के सजर आ रहा है। बुलाने पे ओने के सजर आ रहा है। बाबू मेडिया साहब, अजीज मेडिया साहब, अल्लाह आप लोगों को और आगे बढ़ाए और तरक्की दे। अकमल अदीब भाई नज़म का शेर हाजिर करता हूं। दिलबाग जहाना गंजी और जाहिद जाना गंजी, जाहिद धड़कन साहब, तमाम लोगों के हवाले ये शेर हाजिर करता हूँ। भाई मुअज़्ज़म, खुदा की कसम इतना खूबसूरत अंदाज और इतना खूबसूरत कलाम मेरी आंखों के सामने ये लहजा पहली मर्तबा आया। ये छुपा कहाँ था भाई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। जरा एक मर्तबा इनकी मोहब्बत में मचल के कह दे सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज, बड़ा प्यारा लहजा है, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़े भाई मुअज़्ज़म, बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद। क्या कहना, तूफान उठेगा, तूफान उठेगा। दिलबर जहाना गंजवी साहब हाजिर करता हूँ शेर सुने। आप सब मेरे भाई हैं, एक बार मचल के कहे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। तूफान उठेगा, तूफान उठेगा, तूफान उठेगा, तूफान उठेगा, जब सर पे कफन बाद मुसलमान उठेगा। तूफान उठेगा, तूफान उठेगा, तूफान उठेगा, तूफान उठेगा। और ये भी शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ, मुलाजा करें जी इरशाद। गरीबार का नक्शा, दरो दीवार का नक्शा से सुने। गरीबार का नक्शा, दरो दीवार का नक्शा, पल भर में बदल जाएगा संसार का नक्शा, पल भर में बदल जाएगा संसार का नक्शा। थामे हुए जब अदल की, थामे हुए जब अदल की मेज़ान उठेगा। तूफान बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। अकमल अदीब भाई हाजिर करता हूँ शेर सुने। तूफान उठेगा, तूफान उठेगा, तूफान उठेगा, तूफान उठेगा, जब सर पे कफन बाद मुसलमान उठेगा। तूफान उठेगा, तूफान उठेगा। और ये भी शेर मुलाजा फरमा ले। गरीबार का नक्शा, दरो दीवार का नक्शा, गरीबार का नक्शा, दरो दीवार का नक्शा, पल भर में बदल जाएगा संसार का नक्शा, पल भर में बदल जाएगा संसार का नक्शा। थामे हुए जब अदल की, थामे हुए जब अदल की मेज़ान उठेगा। तूफान उठेगा, तूफान उठेगा। एक बार मचल कहे सुभान अल्लाह। भाई लोग आप कुछ कहो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, कुछ तो बोलो। हाजिर करता हूँ शेर सुने, और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमा ले। फिर अमन का गहवारा बना देगा जहां को, फिर अमन का गहवारा बना देगा जहां को, धरती से मिटा देगा जहालत के निशा को, धरती से मिटा देगा जहालत के निशा को। सीने से लगा हुए, सीने से लगा हुए कुरान उठेगा। तूफान उठेगा,
तूफान अदरी भाई माशाअल्लाह तूफान उठेगा तूफान उठेगा तूफान उठेगा तूफान उठेगा जब सर पे कफन बाद मुसलमान उठेगा तूफान उठेगा तूफान उठेगा। जाहिद धड़कन साहब जाहिद जहाना गंजवी साहब से हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमा ले। एक दूसरे के दर्द देखो महसूस करेगा अकमल हबीब भाई से सुने एक दूसरे के दर्द देखो महसूस करेगा एक दूसरे के दर्द को महसूस करेगा नफरत करके ज़ख्म में मोहब्बत से भरेगा नफरत करके ज़ख्म में मोहब्बत से भरेगा ये जज्बा लिए साहिब ये जज्बा लिए साहिब ईमान उठेगा तूफान उठेगा तूफान उठेगा जब सर पे कफन बाद मुसलमान उठेगा तूफान उठेगा तूफान उठेगा जब सर पे कफन बाद मुसलमान उठेगा तूफान उठेगा। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ जाहिद भाई शेर हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमा ले। वो जो तो हिम्मत का हंसी ताज पहन गए वो जो तो हिम्मत का हंसी ताज पहन गए ऊपरे का ज़माने में मुअज़्ज़म बन गए ऊपरे का ज़माने में मुअज़्ज़म बन गए बन कर के जवा मर्द का बन कर के जवा मर्द का उन्वान उठेगा तूफान उठेगा तूफान उठेगा तूफान उठेगा तूफान उठेगा जब सर पे कफन बाद मुसलमान उठेगा तूफान उठेगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह ये मुअज़्ज़म जहाना गंजी बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लहजे में बारगाह रिसालत में भी नजराने क़िदत पेश किया और हालात हाज़रा में के हवाले से समाज का आईना बनकर भी इन्होंने गुफ्तगू की। कुछ शेर न कहते हुए कुछ बात न कहते हुए बस ये कहता हूँ मुअज़्ज़म कि अल्लाह ये अदाकारी कहाँ से आ गई मेरे दोस्त तुम में ये बीमारी कहाँ से आ गई और जंग लड़ना हो जो तलवार हाथों के बगैर किसने सिखलाया ये फनकारी कहाँ से आ गई। बहुत खूबसूरत अंदाज में मुअज़्ज़म कि मुझे ये महसूस हो रहा था माइक से जब रुखसत हुए तो ये कहने पे मजबूर हुआ कि मोहम्मद रेल की सीटी में ये कैसी हिज्र की तमहीद थी उसको रुखसत करके जब लौटे तो अंदाजा हुआ। बहुत प्यारा लहजा था हजरात। देखिए माशाअल्लाह ये मजमा बड़ा सलीके का बन रहा है। आप हजरात से फिर मेरी गुजारिश है अरकान कमेटी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपको बिठाने में। इतनी मेहनत के बाद एक प्रोग्राम वजूद में आया आपके लिए इतना खूबसूरत फर्श का इंतजाम किया